हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एपिसोड 49 को एक्सप्लेन करने वाली हूँ, तो शुरू करते हैं। एपिसोड 49 के शुरुआत में क्रोसेटा सोचती है सब कुछ ठीक हो जाएगा रोजर। एक बार जब हम वहाँ पहुँच जाएंगे तुम आखिरकार मुझसे आज़ाद हो जाओगे। और वो क्रोसेटा को पकड़कर खिड़की पर खड़ा हो जाता है कूदने के लिए। क्रोसेटा बोलती है, क्या तुम श्योर हो इसके बारे में? रोजर बोलता है, मैंने जितना सोचा था ये उससे भी ज़्यादा हाइट है। और रोजर कूद जाता है। क्रोसेटा सोचती है हम बस गिर रहे हैं। और रोजर सेफली क्रोसेटा के साथ नीचे आ जाता है। गाइस, मुझे तो रोजर नॉर्मल नहीं लगता है, आपको क्या लगता है? क्रोसेटा भी चौंक जाती है। रोजर बोलता है, चाहे खजाना जहाँ भी हो और जितना भी कड़ी सुरक्षा क्यों ना हो, मैं तुम्हें वहाँ तक ज़रूर ले जाऊँगा, तो तुम चिंता मत करो। और रोजर उसे कैरेज के पास ले जाता है और बोलता है, ये कैरेज मैंने पैलेस में आने के लिए लिया था, प्लीज़ तुम अंदर इंतज़ार करो जब तक क्राउन प्रिंस के साथ मेरा मुलाकात खत्म न हो जाए। इसके साथ ही इस बैग में कुछ आइटम भी है जिसे मैंने तुम्हारा भेष बदलने के लिए तैयार करा है। क्रोसेटा बोलती है, क्या? लेकिन तुम्हें पता भी नहीं था कि मैं तुम्हारे साथ आऊँगी। रोजर थोड़ा हेजिटेट करता है बोलने में और फाइनली बोलता है, ये कुछ ऐसा है जो हमेशा मैं अपने पास रखता हूँ। तब भी जब हम पहली बार प्रॉमिस करे थे शादी करने के लिए, तुम दूसरे लोगों के अटेंशन से डरी हुई लग रही थी और ऐसा दिख रहा था कि तुम उन सब से दूर जाना चाहती थी। तुम्हें सेव करना मेरा ड्यूटी है, इसलिए मैंने ये तैयार करा आपके लिए कुछ कपड़े, ताकि अगर तुम कभी भागना चाहोगी तो। क्रोसेटा कपड़ों को देखकर सोचती है, बहुत सारे वक्त पर जब मैं उसे दूर धकेलता था और उसे हर्ट करने के बाद भी जो सब मैंने उसे बोला और करा, पर उसने ये सब बरकरार रखा मुझे बचाने के लिए। क्या होगा अगर मैं खजाने के रिंग को यूज़ करूं, रोजर के साथ भाग जाऊं, भले ही वो मेरे कर्ज से ठीक हो जाए। बहुत सारे लोगों में से मुझे महल से दूर कंट्री साइड में भागने में मदद करेगा, मुझे छोड़ देने के बजाय मेरा नाइट रोजर। हाँ, अगर एक बार ये कर्ज चला गया तो मुझे उसे झूठ नहीं बोलना पड़ेगा। ये कुछ मैटर नहीं करता है कि हमारे साथ क्या होता है, मैं उसे बता दूंगी। तुमने ही मुझे आगे बढ़ाया है इस दुनिया में रोजर, और मैं उसे सॉरी बोलूँगी। मैं उसे हर्ट करती रही। उसे वो सारे झूठ के साथ रोजर जाते हुए बोलता है, मैं क्राउन प्रिंस से मिलने के बाद वापस आऊँगा, प्लीज़ इधर रहो और छुप के रहो। क्रोसेटा बोलती है, ठीक है। और वो अच्छे से छुपने के बाद रोजर जाता है क्राउन प्रिंस से मिलने। महल को दिखाया जाता है। क्राउन प्रिंस रोजर को देखकर बोलता है, काफ़ी वक्त हो गया था सर रोजर, मैंने सुना है तुमने रिक्वेस्ट करा था मुझसे मिलने के लिए बहुत सुबह ही, इसलिए मैं अपना देर के लिए माफ़ी चाहता हूँ। मुझे लगता है तुम जानते होगे एक क्राउन प्रिंस के पास एक से ज़्यादा काम होता है। रोजर बोलता है, ये ठीक है योर हाइनेस। क्राउन प्रिंस बोलता है, पर मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं करा था कि आप इधर होंगे। पोपे का रिप्रेजेंटेटिव के हिसाब से किस चीज़ ने आपका हार्ट को चेंज करा था, एक प्योर सन्यासी के रूप में पहुंचाया। आप मेरे सामने खड़े हो अपने एम्बिशन के वजह से। आपका यहाँ क्या काम है? रोजर बोलता है, मैं सच बोलूँगा, हिज होलीनेस के प्रतिनिधि के हिसाब से मुझे आपसे सच जानना है, चाहे कुछ भी हो जाए। जिस आदमी ने काउंट ग्रेटानी को ऑर्डर दिया था मारने के लिए और मेरे स्टेट में आग लगाने के लिए बोला था, वो आप हो
योर हाइनेस, क्या ऐसा नहीं है? क्राउन प्रिंस बोलता है, मुझे थोड़ा सा भी अंदाजा नहीं है आप किसके बारे में बात कर रहे हो। क्या तुम्हें पता भी है तुम मेरे ऊपर क्या आरोप लगा रहे हो? रोजर बोलता है, आपने जानबूझकर पोपे का सिक्के को ढूंढना आसान बना दिया ताकि मैं कल्प्रिट को ढूंढ पाऊं और उसे फ्रेम कर पाऊं, ताकि काउंट गटानी को दोषी बनाया जा सके। उसके बाद आपने उन्हें मेंटली डिस्टर्ब कर दिया ताकि सबूत उसके साथ ही खत्म हो जाए। ये सच में आपके नाम के हिसाब से मेथड है। क्राउन प्रिंस बोलता है, हे भगवान, सर रोजर, आपको गॉड के द्वारा दिए जाने वाला पावर का इस तरह से इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मैं समझता हूँ तुम्हें लेडी डार्कलेट के गुजर जाने से शक लगा है, लेकिन मैं इस मजाक को बर्दाश्त नहीं करूँगा। क्या तुम्हारे पास सबूत है मैंने ये काम करा है जिसका तुम मेरे ऊपर दोष लगा रहे हो? रोजर बोलता है, आपने एक बार मुझे वो मेडिसिन दिया था जो आपने क्राउन गटानी के ऊपर यूज़ करा था, सिल्वर सर्कल। मैंने वही फेमिलियर सेंट को क्राउन गटानी से स्मेल करा। ये वही ना भूलने वाला मेडिसिन था जो तुमने मुझे उस रात दिया था। मैंने उस इंग्रेडिएंट के ऊपर जांच करा जो क्राउन गटानी के स्टेट में लाए गए थे। नया इंपोर्ट होने वाला चाय की पत्ती को जांच करने के बाद मैंने पाया कि ये भले ही एक जहर नहीं है, पर ये एक नया जड़ी बूटी है जो ज़्यादा लेने पर बॉडी को पैरालाइज कर देता है और लॉन्ग टर्म में ब्रेन के फंक्शन को भी खराब कर देता है। और वो आदमी जो एम्पायर में सिल्वर सर्कल को इंपोर्ट करता है वो कोई और नहीं है, मार्क्यूस बेनोइस है, जो आपके करीब सहयोगी है। क्राउन प्रिंस बोलता है, तो क्या आप बोल रहे हो मेरा सहयोगी का जड़ी बूटी इंपोर्ट करना तुम्हारा सबूत है? रोजर बोलता है, हमारे बहुत सारे सर्वेंट ने मार्क्यूस बेनोइस और क्राउन गटानी का सीक्रेट मीटिंग को देखा है। जब मैंने उसे इस मामले के बारे में पूछा, उसने अपना सारा गड़बड़ और गिल्टी को मान लिया। क्राउन प्रिंस हंसता है थोड़ा। रोजर बोलता है, तुम्हें दूसरों को मैनिपुलेट करना और पर्दे के पीछे रहकर देखने में मजा आता है। ये रूलर के हिसाब से आपका ही एबिलिटी में से एक है। हालांकि जब तक आप लोगों को यूज अपने हिसाब से करते हैं, पर उनका आंखें और कान पूरी तरह से आपका नहीं होता है। उनका अपना फीलिंग्स और इच्छा होता है। वो मुझसे डरते हैं, यानी कि सर रोजर से, और मेरा बहुत ही इज्जत करते हैं। आप इस ग्रेट एम्पायर का रूलर हो सकते हो, लेकिन मुझसे हमेशा के लिए सच को छुपाना इम्पॉसिबल है। क्राउन प्रिंस ये सुनने के बाद जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है, सर रोजर, मैंने नहीं सोचा था आप इतना लापरवाह होंगे। ऐसा लगता है कि मैं आपके बारे में गलत था। मैं कॉन्फिडेंट था कि जड़ी बूटी का इफेक्ट मुझे अच्छे से पता था, पर कौन सोच सकता है कि मेरा इम्पेशेंट लापरवाही का वजह बनेगा जिसका इफेक्ट मेरे ऊपर ही पड़ेगा। मैं गॉड का नाम से वादा करता हूँ, मैं आपसे और झूठ नहीं बोलूँगा। मैं ही वो आदमी हूँ जो उन लोगों को आपके मेंशन में आग लगाने के लिए ऑर्डर दिया था। और इसके साथ ही ये एपिसोड इधर खत्म होता है। गाइस, नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ज़्यादा अच्छा होने वाला है, तो जल्दी से नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट कर देना और जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर देना। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टाटा।